हेलो, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मुझे आपसे बात करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान को शुरुआत करने में जा रहा हूं, जहां मैं द्वितीय सोपान के सारे लेक्चरों को समाप्त कर चुका हूं। जो मानवता की समग्रता की, मानव की समग्र समझ का था, उसकी आकांक्षाओं की समझ और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए था। अब उसको समझने के बाद हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के, जिसमें संबंधों के विषय में देखेंगे, संबंधों को सही रूप में समझेंगे, उस पर जो है हम चल रहे हैं। ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान की गहराइयों में उतरने से पहले यूएचबी 1 और यूएचबी 2 के समस्त लेक्चर और टेक्निकल चीजों को देखना जरूरी है। बिना उनके समझे इस गहराइयों को समझना अपने आप में एक हास्यास्पद बात होगी। चलते हैं, देखते हैं हम क्या करेंगे इस पूरे सिलेबस में, इनको कैसे लेके चलेंगे। जिस चीज को लेके हम आपके सामने हैं वह है, जानना है, जिसमें ये जिन चीजों को हम देखेंगे कि जो मानव समाज है और मानव की व्यवस्था है, इसका लक्ष्य क्या है, इसमें समाज मानव का क्या है और इसकी व्यवस्था क्या है। इस व्यवस्था किस तरह की है, ये व्यवस्था में चीजें किस हिसाब से चलती हैं। जिस मानव की समाज में जिसमें हम रहते हैं, उसकी व्यवस्था सहज स्वीकृति के आधार पर वास्तव में है क्या। उस पूरे जो मैकेनिज्म, ये जो सिस्टम चलता है, जो ये ह्यूमन सोसाइटी का इंजन चलता है, उसकी विधियां क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, प्रक्रिया क्या है और उसका स्कोप क्या है। जिस समाज में मैं रहता हूं उसमें आज मेरी अवस्था क्या है, क्या मैं समाज को सही तरीके से समझ पाता हूं या नहीं। हम तो अब तक जान गए हैं कि जो हमारा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, टू बी स्टेट ऑफ हार्मोनी, हैप्पीनेस, कंटिन्यूटी, उसको प्राप्त करने के लिए मानव के साथ संबंधों में जीना और शेष प्रकृति के साथ संबंधों में जीना बहुत जरूरी है। बिना इसके प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये जानना होगा कि आज हमारी स्थिति क्या है, क्या हम उसको सही रूप से समझने के लिए तैयार हैं, क्या सही व्यवस्था को जान पाए हैं। जब हम आज की व्यवस्था को समझ पाएंगे और तब की व्यवस्था को समझ पाएंगे, जिसमें हम आपको ले जाना चाहते हैं, इस समाज में प्रकृति में रहते हुए सुख और शांति की निरंतरता में हम जी सके, उसका मेरे आज के स्टेट से उस स्टेट में जाने के लिए ये ट्रांजिशन जो स्टेज है, स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम सत्य को समझें, न्याय को समझें, धर्म को समझें और उस हिसाब से अपना कार्य करें।
चलिए, कुछ कंटेम्प्रोरी मीनिंगफुल एफर्ट्स हैं कि हमारे कॉमन गोल क्या है। हर व्यक्ति का अपना एक ही है लक्ष्य, चाहे मेरा मैं हो या इस ब्रह्मांड में, इस मदर प्लानेट अर्थ पे पाए जाने वाले दूसरे आदमियों का जो लक्ष्य एक है। लक्ष्य क्या है? सुख की निरंतरता की प्राप्ति, रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस है। तो क्या कॉमन गोल को हम समझते हैं? अगर समझते हैं तो उसको प्राप्त करने का मैकेनिज्म क्या हम अपनाते हैं, किस हिसाब से प्राप्त करेंगे, हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं। और ऐसा करते हुए जब हम लोगों के साथ ही, मानव के साथ ही संबंधों में हैं, तो क्या हमारे पास इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए क्या आपस में सहयोग की भावना है कि नहीं? नहीं है तो होनी चाहिए। अगर होने का है तो किस हिसाब से होना चाहिए? और ऐसा चलते हुए हम इसको प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं क्या? क्या हम अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में को समझते हैं? और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम स्वयं की भूमिका को क्या देख पाते हैं या नहीं? ये जो है पांचों प्रोग्राम जो समझना है हमको, इस दिशा में कुछ क्या कंटेम्प्रोरी एफर्ट, सार्थक प्रयास क्या किए जा रहे हैं, उनके बीच समन्वय, एक सूत्रता और जो कोऑर्डिनेशन के काम है, सामूहिक कार्य है, समाज में हम सब लोग मिलके कार्य कर रहे हैं या नहीं, उसकी दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। ऐसा इस पूरे पाठ्यक्रम में, संबंध मूल्य के पाठ्यक्रम में, वैल्यू रिलेशनशिप के पाठ्यक्रम में ऐसा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जाने और समझे, ये समाज और इसकी व्यवस्था क्या है। इस पूरे सिलेबस में जो मैं आपसे चर्चा करूंगा, हम आप मिलके सत्य को समझने के लिए चलेंगे। ये लगभग जो है 50 लेक्चरों के आसपास होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसको हम समझने के लिए चल रहे हैं, इसमें समाज और उसकी व्यवस्था को देखने का पाठ्यक्रम है। इस समाज और उसकी व्यवस्था को जब हम देखने के लिए चलते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या है इस समाज की व्यवस्था। समाज है, समाज क्या है? जहां एक से ज्यादा लोग रहते हैं, एक से ज्यादा लोग, जहां एक घर के एक किचन में खाना बनता है, वो परिवार है। ऐसे परिवारों का समूह गांव है और हम सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, यह समाज है। और इस समाज में इसका मतलब सभी मानवों का समूह है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो संबंध, मतलब कहने का यह है कि इस समाज में रहने वाले समस्त मानवों के साथ संबंधों को देखना है, उनके साथ मिलकर म्यूचुअल हैप्पीनेस, उभय सुख की प्राप्ति करनी है। और इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा लक्ष्य है, जो हम सबका मिलके लक्ष्य है, जो समाज का लक्ष्य वही है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेसिंग, क्या प्रोग्राम
प्रोसेसिंग, प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसिंग, उसकी विधि और प्रक्रिया में का रूप क्या है, इस पूरे चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्यतया जब हम समझते हैं कि हम लोग एक समूह में रहते हैं, परिवार का अपना समूह है, सबसे पहले हम स्वयं में रहते हैं। खुद को समझना, परिवार के सभी लोगों को समझना और इन परिवारों के समूह को समझना। मतलब मैं एक इकाई हूं, एक किचन में बनने वाला खाना जो है, जहां हम सब लोग मिलकर खाते हैं, एक परिवार कहा जाता है। अब इस परिवार एक इकाई है, गांव इस इकाइयों का समूह है, तो गांव एक बड़ी इकाई हो गई। तो एक छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, फिर विश्व परिवार। तो अक्षम में रहने की, मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं की क्या व्यवस्था है, परिवार के अंदर की क्या व्यवस्था है, परिवारों के समूह समाज में क्या व्यवस्था है, इन सब में विभिन्न प्रक्रियाओं की तरफ देखते हुए किस तरह से सिस्टम में चला जाए। इसको देखना पड़ेगा। इन सबको समझने के लिए ही हम लोग चल रहे हैं। देखिए, समाज और सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सोसाइटी एंड सोसाइटियल सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, और ये आपस में इंटरचेंजेबल भी है। इस पूरी व्यवस्था को, जो संबंधों में जीने के नए नए आयामों को देखेंगे, दो भाग में बांटा गया है। जहां पहले भाग में हम एक मानव का दूसरे मानव के साथ संबंध क्या होना चाहिए, समाज के प्रति क्या संबंध होना चाहिए, मानवों के समूह के साथ, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप अबाउट सोसाइटी, इस समाज की व्यवस्था क्या है, इसके विषय में देखना पड़ेगा। इस समाज में रहते हुए, जीते हुए, संबंधों में जीते हुए, इसकी व्यवस्था में जीते हुए, इस व्यवस्था के समझने और सही चीजों को करने की संभावना, प्रक्रिया, अवसर किस प्रकार से परिलक्षित और परिभाषित किया जाए, किस हिसाब से समझा जाए और इसको निभाया जाए कि जो हमारी फंडामेंटल डिजायर है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, उसको हम प्राप्त कर सकें। यह देखना होगा। देखें, इस पूरी व्यवस्था को फिर एक और तरीके से देखते हैं। जहां प्रथम भाग है, जहां मानव मानव के संबंधों को हम देखेंगे पूरी चर्चा में, उसमें मानव के हमारे व्यवहार स्वयं के क्या है, मेरा आचरण कैसा है, एक अकेला होने के कारण, मैं अपने मैं की बात कर रहा हूं, ये एक मैं को सीखने की बात है। देखिए, हाइड्रोजन का एक अकेला आइटम होता है तो उसकी अपनी विशेषता होती है, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो आइटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं H2, उसकी अपनी विशेषता होती है। और H2 के मॉलिक्यूल जब ग्रुप में रहते हैं, बल्क में, सोसाइटी में रहते हैं, तब उनका व्यवहार अलग होता है।
यही मेरा भी है, यही मेरा है, इसको देखेंगे हम कि हमारा अकेले का व्यवहार क्या है, आचरण क्या है, और हमारा समाज में व्यवहार क्या है, कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, और सबके साथ कैसा है व्यवहार और आचरण, बिहेवियर और कंडक्ट। जहां हम यूएचबी 2 में केवल बिहेवियर को देख रहे थे, यहां हम बिहेवियर और कंडक्ट दोनों को देखेंगे। इस पूरी व्यवस्था के समझने की दूसरी कड़ी में हम चलेंगे। जब पहली व्यवस्था को समझ लेंगे कि अगर मैं श्रम जो है, मेरी श्रम की बड़ी भागीदारी, समाज में बड़ी व्यवस्था में भागीदारी में मेरी भूमिका क्या है, उसका लक्ष्य हमारा क्या है, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हम बनाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, हमारा प्रोग्राम क्या होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, संविधान क्या होगा, नीतियां क्या होंगी और नियत क्या होगी, जिससे हम समाज में रह सकें। ये बात तो मैं समझ ही गया हूं हम लोग कि सुख पाने के लिए सभी आर्डर के साथ हार्मोनी में रहेंगे, संबंधों में जिएंगे, तभी जो मेरी आवश्यकता है, तभी परमानंद की प्राप्ति हम कर। अब जब हम समाज में पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे, इस समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, खाने के लिए क्या क्या चीज उत्पादन करना है, प्रोडक्शन का कार्य है, कितना खिलाना है, किस सप्लीमेंट को कितनी मात्रा में देना है, रोगों से कैसे लड़ना है, स्वास्थ्य को और शिक्षा को, मानव संस्कार को, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसके समस्त आयामों को देखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा है क्या। इस पूरी लिस्ट में इन चीजों को देखा जाएगा। देखें, समझें, जाने। बिना देखे समझे जाने हम कोई बात नहीं कर सकते। हम नई व्यवस्था को समझने चल रहे हैं। ये बड़ा ही अन्याय होगा जब हम वर्तमान व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। किस स्थिति में है, एक प्रस्ताव के रूप में लेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे सच है क्या इसमें, और इसको मैं कहां ले जाना चाहता हूं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, तभी हम कोई प्रक्रिया बना पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज हम देखने चल रहे हैं, जरा सा ध्यान से देखें कि समाज में और समाज की व्यवस्था में आज की जो स्थिति है उसका मूल्यांकन करें कि जिन पैरामीटरों को मैं तय करूंगा इस पूरे सिलेबस में हमको कैसे रहना है, क्या मैकेनिज्म है उसका, क्या उसका साइंस है, क्या पैरामीटर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम देखेंगे कि जब ऐसा होना चाहिए और आज की स्थिति क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर काम कर रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर सुसुप्तावस्था में है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इसमें पूरी तरह से निकाल दिए गए, और कौन ऐसे हैं जिनको होना भी नहीं चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे हम। उसको एक तरफ लिखने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। पहले हम देखते हैं व्हाट इज नॉट वर्किंग, क्या काम काम नहीं कर रहा है मेरे अंदर,
इसको देखने के लिए सबसे पहले श्रम को देखेंगे। चाहे हम लोग यूएचबी 1 में थे, चाहे यूएचबी 2 में, जब मानव को समझ रहे थे, आप संबंधों को समझने चल रहे हैं। ये बीड़ा उठाया है कि मैं आपके साथ समझूंगा, जानूंगा, स्वयं को जानूंगा और आपको भी जानने में सहयोग करूंगा। कितना हो पाएगा यह आप पे निर्भर है। तो मैं स्वयं में देखूंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं वर्किंग कर रही है। उद्देश्यहीनता है क्या मेरे, कंफ्यूजन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अल्कोहलिज्म, सब्सटेंशियल अब्यूज, ओबेसिटी, सुसाइड। क्या बनना चाहता हूं, लक्ष्य मेरा है या नहीं है, दुविधा में हूं। 1 घंटे अभी ये बनना चाहता हूं, 1 घंटे बाद दूसरा, अभी हीरो बनना चाहता हूं, फिर क्रिकेटर बनना चाहता हूं, फिर एथलीट बनना चाहता हूं। जो देखा वही बनना चाहता हूं और अंत में बन कुछ नहीं पाता हूं। क्या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेह, कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, तनाव में रहता हूं। तनाव के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन हूं। क्यों हूं? क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान नहीं। डिप्रेशन की अवस्था में हूं, फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में हूं। इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया कि मैं शराब लेने लगा। अब मैं अपने अगल बगल लोगों को गाली देना शुरू कर दिया हूं। मानसिक दिवालियापन, पागलपन की स्थिति में हूं। कभी कभी सोचता हूं कि मैं नहीं रहूं, मर ही जाऊं। क्या ये भाव है मेरे अंदर? इन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक ये भाव मेरे अंदर है, मानव के लक्ष्य को, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, परमानंद की प्राप्ति के लिए, सुख की निरंतरता में जीने के लिए, तब तक उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक इन पैरामीटरों को समझेंगे, जानेंगे अच्छे से नहीं। और ये मेरा कितना नुकसान करते हैं, इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो इन सारे बिंदुओं की हम चर्चा करें। जब मैं स्वयं समझूंगा स्वयं को, तो दूसरे मानव के साथ अपने संबंधों को मैं देख पाऊंगा। तो हम एक मैं का दूसरे मैं के साथ जो संबंध का भाव है, क्या उसमें विरोध का भाव है, रेस्पॉन्स का भाव है, या रिएक्शन का भाव है? जो ही माता जी बोलती हैं, पिताजी बोलते हैं, मुझे गुस्सा लग जाता है, मैं सुनने को तैयार नहीं। क्रोध का है, स्ट्राइक, कोर्ट केसेस, और अगर हम मियाँ बीवी हैं तो क्या संबंधों में रहते हुए तलाक की स्थिति में पहुंच रहे हैं, बच्चों के साथ, किसी के साथ, किस स्थिति में? समाज में जितनी समस्याएं हैं, उनके प्रति मैं उदासीन हूं, जागरूक हूं, खुद अपना पेट भरना चाहता हूं। क्या है हमारी स्थिति? क्या मैं संबंधों का सही निर्वहन कर पाता हूं या नहीं? क्या मैं कभी प्रयास करता हूं? क्या मैं संबंधों को समझ पाता हूं? सामाजिक समस्याएं भी, विशेषकर अपने देश की एग्जाम्पल हम ले लें, जनसंख्या एक बड़ी समस्या हो गई है। मानव की बढ़ती जनसंख्या ने कई चीजों के इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर दिया है। कई जीव विलुप्ति के कगार पे हैं, कई विलुप्त हो चुके हैं,
और कई विलुप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं हम उस युग में नहीं बढ़ रहे हैं, डायनासोर में के युग में, कि वहीं पाए जाएंगे हम ही लोग, बाकी कोई यहां नहीं रहेगा। क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या गरीब और अमीर के बीच खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? क्या है स्थिति? क्या समाज में डर, भय, लूट लेना, धूर्तता, डकैती, आतंकवाद, युद्ध की स्थिति है क्या, या इससे मुक्त हो गए? देखना है, सोचना है, जिसकी चर्चा हम पूरा करेंगे। क्या जो मैंने कहा यह 50 लेक्चरों में हो पाएगा या ज्यादा संख्या में जाएगा? एक एक समस्याओं को हम डिटेल में देखेंगे, और जब देखेंगे उसके साथ संबंधों को देख और समझ पाएंगे। ये तो मानव के साथ समाज में जीते, केवल मानव के साथ सही संबंधों में जीने से काम नहीं बनेगा, जिसके लिए कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, जो फंडामेंटल डिजायर हमारी है, हम सारे माइक इसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मेरा संबंध से प्रकृति के साथ क्या है? पानी, हवा, प्रदूषण, जो खनिज संपदाएं हैं, उनका जो मैं सीमा से ज्यादा दोहन कर रहा हूं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पूरे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ना, इनकी क्या स्थितियां हैं? क्या इनके साथ मेरा संबंध नहीं है? क्या इनको सबको डिस्टर्ब करके ही मैं रह पाऊंगा क्या? इन सारे चर्चाओं को बड़े रूपों में देखेंगे। देखेंगे, देखते हम हैं, चाहते हम हैं, जानते हम हैं। जब तक इन चीजों पे चर्चा नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, साथ में रह के इस व्यवस्था से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सुख की संपूर्णता में नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे जानना पड़ेगा कि कहाँ जरूरत है, कितनी जरूरत है, और इसको कैसे पूरा किया, किन कामों को मैं स्वयं कर सकता हूं, किसमें कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। क्योंकि सबके साथ संबंधों को हमें पहचानना है, संबंधों में जीने का मैकेनिक्स बनाना है, और उसको कैसे प्राप्त किया जाए इसका प्रोग्राम बनाना है। समाज के परिवर्तन के लिए आज यह एकदम जरूरी है। इसके लिए हमें सभी मानवों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, जिससे समाज में जो आज की स्थिति है, जो नहीं होनी चाहिए, उसमें हम परिवर्तन ला सके। जरा सोचें, क्या आप सुखी रह सकते हैं जब आपका परिवार सुखी न हो? अगर आपका परिवार सुखी हो, पूरा गांव सुखी न हो, तो हम रह सकते हैं, या पूरा गांव सुखी हो, जिला सुखी न हो? सोचे, समझे। आए तो हमें परमा पूरे सुख के लिए, और सुख दुख में हम एक सेकंड रहना नहीं चाहते, तो कैसे संभव है? इन सारी बातों को देखना, समझना, करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाएंगे
इन बदलावों को तो संभव नहीं हो पाएगा। देखें, जो मैं कहना चाह रहा हूं, पूरे सिलेबस में जो पाठ्यक्रम की चर्चा हो रही है आपके साथ, मानव से मानव के संबंधों की, जिसमें परिवार और समाज से मानव के मानव संबंधों में, व्यवहार में, और जो समाज की व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था में हार्मोनी की स्थिति में रहते हुए, मानव के हिसाब नहीं, पूरी प्रकृति के साथ, संपूर्ण प्रकृति के साथ हार्मोनी में रहते हुए, संबंधों में जीते हुए बड़ी व्यवस्था में भागीदार बने। जब मैं यूएचबी 1 और 2 में बड़ी व्यवस्था के भागीदारी की बात करता था, तो आज यहाँ बेकिले की बड़ी व्यवस्था की भागीदारी यहां हम चर्चा करेंगे, जहां हम अपने परिवार और समाज की आकांक्षाओं के विषय में समझेंगे। वहीं सामाजिक व्यवस्था में के सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी आज की व्यवस्था है, यह देखेंगे कि अब समाज बिखरा टूटा पड़ा है। एक आदमी का व्यवहार इंडिविजुअल उसका सही नहीं है, देखें, उसका आचरण सही नहीं है, शिक्षा संस्कार है ही नहीं है, बेहोशी में जी रहा है। जब एक इंडिविजुअल ऐसा नहीं है, तो और दो इंडिविजुअल इसी तरह मिल गए, तो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलके, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम मिलके मॉलिक्यूल बना दिया, तो उसका व्यवहार क्या होगा? और सारे मिलके समाज में कैसा? जब मैं ही सही नहीं हूं और मेरे ही मिलने से, मेरे ही जैसे मैं के मिलने से समाज बनता है, तो कैसे हो जाएगा? सभ्यताएं तो नष्ट होंगी, संस्कार, कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों कैसा होगा? फिर इसका निर्माण कैसे होगा? इसको प्राप्त करने के लिए मानव के ह्यूमन क्या करना पड़ेगा? जो हम पाशविक हो गए हैं, इनह्यूमनिस्टिक हो गए हैं, इसमें मेरा स्वयं का क्या रोल है, मेरी क्या भागीदारी है, सबकी मिला के भागीदारी क्या है, नीतियों में क्या कोई गड़बड़ी है, व्यवस्था को हम सही समझ नहीं पाए हैं, या इस व्यवस्था का सही सही निर्वहन नहीं। इन समस्त चीजों पे हम चर्चा करेंगे। हम नीति, पद्धति, प्रणाली, संविधान और इसकी तृप्ति, क्या इससे हम संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर अभाव है तो बदलने के लिए जगह बनाना पड़ेगा, रूम बनाना पड़ेगा। कैसे करें? अगर नहीं कर पाएंगे तो जिसके लिए हम पैदा हुए हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, और उस बदलाव के लिए प्रयास क्या क्या करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, इसके विषय में पूरी चीजों में चर्चा करेंगे। इस पूरी चर्चा में जिन बातों को मैं कहा, इस पूरे कोर्स में यही जानने का प्रयास कि मानव का लक्ष्य क्या है, समाज क्या है, और सामाजिक व्यवस्था क्या है, सिस्टम क्या है, उस सिस्टम के डायमेंशंस क्या हैं, इस जो से मानव के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, इस सिस्टम में कौन सा पार्ट काम कर रहा है, कौन सा कार्य नहीं कर रहा है, आज की वर्तमान की स्थिति क्या है। मैं, हम सब में और समाज में सारे संबंधों से जीते हुए हार्मोनी को कैसे कायम रख सके, इसके लिए क्या स्टेप लिए जाएं, क्या किए जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इन आइडिया को समझना और इन आइडियों को क्रियान्वित करना। अगर इन पूरी आइडियों का
नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, तो जो जिन स्थितियों की चर्चा पहले किए हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सवालों से जूझते रहेंगे। क्या इसको प्राप्त करने के लिए पहले कुछ लोगों ने प्रयास किया, या आज जो लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या उनके बीच एक लिंकिंग है, चेन है कि नहीं? और इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अकेला सफल नहीं, इसका सामूहिक प्रयास के साथ क्या हम आगे बढ़ पा रहे हैं, यही हमको देखना है और ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी छोटे से प्रयास के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, इस पूरी व्यवस्था में और पूरे कोर्स में संबंधों को ही समझने की कोशिश करेंगे। इसके मूल्य क्या है, वैल्यू रिलेशनशिप को देखेंगे। इन संबंधों को समझने में हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और मिलकर इस समाज को बदलने के लिए कार्य करेंगे। देखें, समझें, इस प्रक्रिया में आगे बढ़ें। टीचर होने के नाते यह मेरा कर्तव्य भी है। और मैं अब आपके साथ अपने संबंधों को भली भांति देख भी पा रहा हूं। इस पूरी मानव सभ्यता को बचाने के लिए आओ हम सब मिलकर दिया जलाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। सभी को नमस्कार।